हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मूलों की प्रकृति वाले क्वेश्चन को। यहाँ समीकरण दिया गया है और इसमें विविक्तर, मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट को हम लोग फाइंड करेंगे और ये जो क्वेश्चन है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर 5 अंक के। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें मूल पता करना है, ठीक है, और ये सभी पॉइंट भी फाइंड करना है। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो हमें समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण दिया गया है इसमें से हमें ए, बी एंड सी निकालना है। ए, बी और सी पता करना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए, बी और सी किसे कहा जाता है। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है उसे ए कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड, एक्स के साथ जो भी नंबर आगे गुना होता है उसे हम बी कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स के साथ यहाँ क्या है, -2, तो यहाँ -2 लिख देते हैं। और लास्ट में जो नंबर होते हैं, जो अचर नंबर होते हैं, अचर नंबर कहने का मतलब है उसमें एक्स, वाई, जेड, ABCD के जितने भी लेटर होते हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई ना हो। तो यहाँ पे 1/3 अकेले है एक नंबर, इसे ये अचर संख्या कहलाएगा, ये सी कहलाता है। तो यहाँ पे c = 1/3 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, तो अब देखेंगे कि हमें विविक्तर बोला जा रहा है निकालने के लिए, विविक्तर कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं? डी निकालना। ठीक है, इससे एक फॉर्मूले डी को फाइंड करेंगे जिसे विविक्तर कर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे डी का फार्मूला होता है b² - 4ac, जो पहला नंबर पॉइंट को निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे b² - 4ac होता है, तो b का वैल्यू हमें यहाँ दिया गया है -2, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये माइनस है, यहाँ माइनस लिखते हैं। 4 × a एंड c को लिखते हैं। a का मतलब यहाँ पे 3 है और c का मतलब यहाँ पे 1/3 है। 1/3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल -4 ये पीछे, और यहाँ -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 to 4। क्लियर? अब उसके बाद देखेंगे 4 - 4 क्या होता है, 0। क्या आया हमारा यहाँ पे डी, क्या निकला, 0। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में आएगा, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और यदि डी का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 0 आया, माइनस में नहीं आया है। माइनस में आता तो कहते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है और हमारा यहीं पे आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे डी जो है नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, यानी मतलब 0 है। तो यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा होता है तो मूल की प्रकृति माना जाता है। तो यहाँ डी 0 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे d = 0, इसलिए मूल वास्तविक। ठीक है, क्या है, मूल वास्तविक एवं समान है। क्लियर है? ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल गया। मूल की प्रकृति कैसी है, तो मूल वास्तविक एवं समान है और विविक्तर क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट है, क्या बोला जा रहा है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है। तो थर्ड पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट डी के बाद हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए द्विघात सूत्र का उपयोग, द्विघात सूत्र बराबर होता है x = -b प्लस और माइनस √d/2a। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है एक बार इसी फार्मूला में प्लस और इसी फार्मूले पे यहाँ पर माइनस चेंज करके 2 बार बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम प्लस और माइनस को बाद में सेपरेट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये फार्मूला को उतारेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ माइनस दिया है, माइनस लिखते हैं। बी का वैल्यू क्या दिया गया है, -2, यहाँ पे बी का वैल्यू -2, तो यहाँ लिखते हैं -2। ये प्लस माइनस दोनों को उतार देते हैं। डी का वैल्यू क्या निकला था हमारे, 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0। नीचे लिखेंगे 2 × ए का वैल्यू क्या दिया है हमारा, 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ लिखते हैं। √0 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0। नीचे क्या बचेगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए हम सेपरेट करेंगे, यानी कि ये कि 2 को +0 के साथ ऐड करेंगे और इस साइड कॉमा देके 2 को साथ 0 को माइनस भी करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों को पुट करना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लिए अलग अलग। 2 में यदि 0 जोड़ देंगे तो 2 आता है, नीचे 6 है, 2 × 6 मतलब यहाँ आया 1/3। उसी तरह यहाँ पे 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, और फिर 2
एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1/3 आया। इसका मतलब क्या है कि अतः मूल जो है 1/3 और 1/3 है। क्लियर है? तो ये थर्ड नंबर पॉइंट भी हमारा सूत्र से द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल भी ज्ञात हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, 5 अंक के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये क्वेश्चन सीखना जरूरी होगा, क्योंकि आप किसी भी बोर्ड में हो आपको ये क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।